जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक फकीर का जो है चेला था, तो उसको थोड़ी सिद्धि हो गई है, तो अहंकार आ गया। तो गुरु जी से कहा कि इस समय तो मैं ऊपरी तबक का सैर कर रहा हूँ, बहुत आनंद आता है, और हमने ये सिद्धि ये प्राप्त कर लिया, अणिमा गरिमा महिमा लघुमा ये सिद्धियाँ यानी मैंने अपने मुट्ठी में कर लिया। मैं आपका अच्छा चेला और अच्छा भगत निकला। तो बोले अरे तेरे से भी ज्यादा प्रेमी मेरे पास हैं, मेरे प्रेमी हैं तेरे से ज्यादा। अब बोले तो हमारे समय तो कोई आ नहीं रहा है, हमको तो महाराज जी कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। अरे बोले अरे तू चला जा उधर देख, जंगल की तरफ पेड़ पर एक पक्षी रहता है, वही तुझको बोध करा देगा, ज्ञान करा देगा कि यानी कितने प्रेमी हैं, आने समय लोग कितना प्रेम करने वाले और कितना याद करने वाले यानी हैं, वही बोध करा दे। अब वो जब गया उधर तो देखा पक्षी बैठा हुआ है, तो पक्षी से कहा, देखा पक्षी से तब कहा कि भाई मैं सिद्धि वाला हूँ, सिद्धि वाला आदमी हूँ, मेरी मदद की अगर तुमको कोई जरूरत हो तो तुम बताओ। इसने भी सोचा कि अंदाजा जाए कि कितना पावर वाला है और कितना प्रेमी है। तो पंछी ने कहा कि देखो तुम हमारे मालिक के पास से आए हो, जिनको मैं प्रेम करता हूँ, जिनके शरीर में अन्य मालिक प्रवेश किए हुए हैं, उनके पास से आए हो, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नहीं तो मेरे पास बात करने का भी समय नहीं है। मैं तो हमेशा मालिक की ही याद में रहता हूँ। तो बोले कि वो तो बात ठीक है, लेकिन मदद तुमको क्या चाहिए ये बताओ। आप तो पक्षी हो, हम आदमी, आपकी हम मदद कर सकते। तो कहा देखो वो गेहूं का खेत है और उसके उधर एक तालाब है, उसी तालाब को आप यहीं पर हमारे सामने ला दो, हम उसी में पानी पी लिया करें। तो बोले तो तालाब कैसे वहां से आएगा? बोला तालाब नहीं आएगा तो फिर आपके अंदर कौन सी शक्ति है? मेरे पास देखो समय बिल्कुल नहीं है, आप मेरा समय बर्बाद मत करो। मैं अन्य समय लो पानी पीने के लिए और वहां दाना चुनने के लिए, इस शरीर को चलाने के लिए जाता हूँ। वही समय यानी समझ लो कि मेरे मुझको अखरता है, वही समय मेरा बेकार जाता है। बाकी तो मैं मालिक के याद में ही रहता हूँ, लगन यानी हमेशा उन्हीं से लगाए रहता हूँ। तो उसके समझ में आया भाई जो हमेशा मालिक की याद में रहे वो अन्य समझ लो कि भक्त है कि मैं भक्त हूँ। मैं तो दुनियादारी का भी काम करता हूँ और समझ लो कि वो भी करता हूँ। तो अब आप इस बात को समझो कि हमेशा कहा गया कि यहाँ दम दम पर होते हैं सिरदे, सिर उठाने की फुर्सत नहीं है। इश्क वालों ने कब वक्त देखा, तेरे सिरदे में पाबंदियां हैं। यहाँ दम दम पर होते हैं सिरदे, सिर उठाने की फुर्सत नहीं है। तो दमदम का सिरदा का मतलब क्या होता है? हमेशा मालिक को सामने रखो और हमेशा उनको याद करते रहो। अब ये कब संभव होगा कि जब उनको अंतर में देख लोगे, उनके रूप को अंतर में बसा लोगे, हृदय में जब आप बसा लोगे, अब वो आपके सामने रहेंगे। जिस आंख से उनका दर्शन होता है, दिव्य दृष्टि से, तीसरी आंख से जब वो आपकी खुल जाएगी, तब वो आपके सामने रहेंगे, हमेशा सामने रहेंगे। हमेशा उनको याद करते रहो। फिर आपको
अपने पर भी विश्वास हो जाएगा, उन पर भी विश्वास हो जाएगा। आप बहुत से लोगों को तो अपने पर ही नहीं विश्वास है, गुरु पर कैसे विश्वास करोगे? इसलिए यानी दृढ़ता लाने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है, पक्का विश्वास करने की जरूरत है, भक्ति लाने की जरूरत है, प्रेम करने की जरूरत है उस मालिक से। तो ये यानी सबसे सीधा सरल रास्ता है और ये साधन है। यानी समझ लो कि ये साधना जो आप करते हो ये साधन है मालिक से मिलने का, मालिक से प्राप्त करने का। तो यहाँ तो आपके समझ में आ रहा है, सुनते भी हो बड़े प्रेम से और रहते हो तो करते भी हो, लेकिन जाने के बाद इसको भूल जाते हो और वहाँ जाने के बाद फिर वही नमक रोटी, वही सब दिखाई पड़ता है, दाल रोटी, और वही 99 का चक्कर, और उसी में आप फंस जाते हो। अब 99 चक्कर क्या है ये भी बता दें आपको। एक सेठानी थी और उसके पड़ोस में एक गरीब औरत रहती थी। तो जब खाना पीना दोनों बना लें तो बैठे बातचीत करें, तो सेठानी पूछे कि तुमने क्या बनाया? तो कभी कहा पुआ बनाया, तो कभी कहा पूड़ी बनाया, तो कभी कहा मिठाई बनाया, तो कभी हलवा बनाया, कभी खीर बनाया। यही कहा है, रोज कुछ न कुछ बढ़िया चीज, नई चीज बताओ। तो एक दिन सेठानी ने कहा सेठ से कि रोज नई नई चीज बनाती है और हम लोग सेठ आदमी, हम तो बस वही रोटी दाल सब्जी खाते हैं, और देखो वो रोज बढ़िया बढ़िया चीज बनाती खाती है। तब सेठ जी ने कहा कि उसको 99 का चक्कर नहीं है। और सेठानी तुमको 99 का चक्कर है, हमको 99 चक्कर है। तो सेठानी ने कहा ये बताओ कि 99 चक्कर क्या होता है? तो बोले अच्छा बता देंगे। अरे आप तो बता क्या दोगे, आज ही बता दो। तो बोले अच्छा 99 रुपया गिन दो। तो उस समय चांदी के सिक्के चलते थे, 99 रुपया गिना और कहा अच्छा इसको पुटरी में बांध करके और जा उसके आंगन में फेंकिया। तो गई फेंक आई। अब सुबह जब उठी झाड़ू लगाने लगी, पड़ोसी जो गरीब औरत थी, तो देखा उसको पुटेली मिल गई। पुटली मिल गई तो अब तो चांदी के रुपए हैं, इतना रुपया तो देखा नहीं था। अब वो जल्दी से उठा करके ले गई और अपने पति को जगाया और कहा देखो ये इतना मिल गया। अब 10-10, 5-5 करके ऐसे गड्डी लगाए और गिने तो बोले तो 99 है, 99। और 99 रुपया रख लिया संभाल करके। फिर सोचने लगे कि देखो अगर थोड़ा सा पैसा बचा लें आमदनी में से तो ये 100 हो जाएगा। तो बस कटौती करना शुरू कर दिया। हाँ, पुआ पकौड़ा तो गया, सब्जी भी यानी किसी दिन बने किसी दिन ना बने, और फिर इकट्ठा किया और इकट्ठा करके फिर 100 किया। तो बहुत खुश हो गए कि देखो हमारे पास 99 से 100 हो गया। अब बोले कि अब और बचाएंगे, तो और बचाएंगे तो कपड़ा नई भी बनवाएंगे, फटा भी पहन लेंगे, कुछ दिन तक और पहनेंगे। हाँ, तो कुछ दिन तक उस तरह से बचाए, तब 101 हुआ। तब जब कुछ समय बीत गया तो सेठ ने कहा, सेठ से सेठानी ने कहा कि 99 फेंकवा दिया आपने, अब बताओ कि 99 का कुछ बताया भी नहीं और रुपया भी हमारा चला गया। तो आप कुछ बताओ तो कि 99 का क्या मतलब निकला। तो कहा कि आपको पूछना उससे पूछना कि आज क्या बनाया है, कल क्या बनाया, कल पूछना सुबह उठना। तो दोपहर में अपना खा पी करके जब सेठानी निकली वो भी निकली, तो पूछा कि अरे कुछ बनाया? हाँ बनाया। क्या बनाया? अरे कहा चटनी पीस लिया और रोटी बना लिया, चटनी रोटी खा लिया। तो सेठानी ने बताया सेठ से, कहा देखा तूने, ये है 99 का चक्कर, ये है 99 का चक्कर ये होता है कि 99 का 100 और 100 का 101 और ये और फिर 1000 और फिर लाख और फिर करोड़ और फिर उसके बाद अरब खरब, और अरब खरब वाला कहता कुबेर का खजाना भी को मिल जाए। तो कहते हैं कि यह है लालच। लालच बहुत बुरी वाला होती है, लालच तो करना ही नहीं चाहिए। परमार्थ की लालच करो,
एक उसकी लालच करो कि जो सबको देता है, सबसे यानी समझ लो कि प्रेम करता है, और आप ये समझ लो कि जो प्रारब्ध का नहीं भी होता है वो भी दे देता है, उससे प्रेम करो। कहा गया सत्य पुरुष की आरसी और संतन की ही दे, अलखना चाहो अलग को तो इन्हीं में लख ले। संतों में वो पावर मालिक की रहती है। गुरु महाराज में पूरी पावर थी। गुरु महाराज को याद करो, आप भी शरीर में तो नहीं है लेकिन आपके साथ हैं, इनको बराबर आप याद करते रहो तो आपको दया मिलती रहेगी, धार मिलती रहेगी। तो देखो अब इतने टाइम ज़्यादा नहीं, दिन में 2 बजे और लोग आएंगे, नए लोग, उनको सुनाया जाएगा और यानी नामदान भी दे दिया जाएगा। फिर शाम को फिर मौका मिलेगा तो फिर सुना देंगे। सुनते रहो, अब एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालते रहो। अरे सुनते रहो तो धुनते रहो, सुनते रहो तो धुनते रहो, और धुन करके निकाल लो यानी रास्ता। जैसे रुई को धुनते हैं और धुनते धुनते एकदम पतली कर देते, अब जितने धुनते हैं उतने गर्म हो जाती है वो। ऐसे ही धुनते रहो, ढूंढते रहो तो ढूंढते ढूंढते कीमती चीज मिल जाएगी। आप ढूंढने से ही तो कीमत बढ़ती है रजाई की। ऐसे ही ढूंढते रहोगे तो कीमती चीज आपको मिल जाएगी। बैठने लग जाओगे, अभ्यास करने लग जाओगे, दया मांगने लग जाओगे, सीख जाओगे गुरु भक्ति क्या होती है, तड़प किसको कहते हैं, सब सीख जाओगे और बस उसी में काम बन जाएगा। देर लगती है, देर नहीं लगती, पल में पल भर में लग जाओ। चलो अच्छा एक प्रार्थना कर लो। मेहर की नजर करो मेरी ओर, मेहर दया की नजर करो मेरी ओर, दया निस्बिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निस्बिन जैसे चंद्र चकोर, दया की नजर करो मेरी ओर, दया जानू न कौन भूल हुई तन से, जानू न लियो हमसे मुख मोड़ लियो, दया की नजर करो मेरी ओर, दया बालक जानी चूक बिसराओ, आया शरण अब मैं तो दया की नजर करो मेरी ओर, दया
सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, सदा मेरी बेरिया कस भयउ कठोर, मेरी दया की नजर करो मेरी ओर, दया शरणागत की लाज न राखो, मोसो पतित अब जाए कहीं और, दया की नजर करो मेरी ओर, दया अब की बार उबार ले जो, अब की न डरब पग यही मगोर, दया की नजर करो मेरी ओर, दया हर की नजर करो मेरी ओर, हर की